करने के लिए है इस वक्त मोहित भान जी, पीडीपी प्रवक्ता है, कश्मीरी पंडित है और श्रीनगर में वोटिंग होनी है। सर, बहुत स्वागत है आपका। श्रीनगर में मतदान 13 तारीख को, कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है? ऑलमोस्ट 2013 के बाद 10 साल से ना जो बहुत सारा समय रहा है, ये एयर ऑफ साइलेंस रहे हैं। बहुत सारा, हाँ, वैक्यूम तो है ही है, बट एक्सप्रेशन का भी कोई मौका जो है लोगों के पास नहीं रहा है। एब्रोगेशन के बाद तो ज्यादा ही हर एक चीज के ऊपर सेंसरशिप है, चाहे आप सोशल मीडिया को ले लीजिए, चाहे आप बाकी किसी चीज को ले लीजिए, हर एक चीज के ऊपर सेंसरशिप है। तो एक जो सेंस ऑफ डिफीट थी, जो एक सेंस ऑफ रिप्रेशन था, वो लोगों के अंदर था कि बिकॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप में भी ऐसा कुछ नहीं था कि दैट दे वर मूविंग अराउंड एंड यू नो कहीं उनके पास गांव में जाते या कहीं थे, कोई इलेक्ट्रल सिस्टम भी पूरा बंद था, कहीं कुछ नहीं था। तो आई थिंक वो एक चीज है कि कहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस लोगों के पास जा रहे हैं और लोग भी रियलाइज कर रहे हैं कि दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि एक जो वॉइस है जो लोगों की असली रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में करे और लोगों के जो इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो पार्लियामेंट में जाकर बताएं। यहाँ पे आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से आई थिंक रिस्पांस बहुत अच्छा है। जो नए जनरेशन के यूथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, या द पार्ट ऑफ यूथ जो वोटिंग के साथ एसोसिएट नहीं करते थे या बात नहीं करते थे या उसके अंदर अपने आप को उसके साथ वो रिलेट ही नहीं करते थे। आई थिंक वो एक बड़ा सेक्शन है जिसको हम मोबिलाइज कर पाए हैं। पिछले कुछ समय से हमने देखा फ्रंटलाइन लीडरशिप सारी निकल गई। अब इंडिया गठबंधन को लेकर साथ चलने की बात हुई थी, लेकिन घाटी की 3 सीटों पर एनसी बैंड होने को तैयार ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जिस तरह से हार्शनेस थोड़ी सी पीडीपी की तरफ उन्होंने दिखाई, कुछ बयान उनके अगर देखें तो वो थोड़े लगे उस हिसाब से। तो पीडीपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज, क्योंकि चैलेंज सिर्फ मौजूदा हुकूमत या एनसी नहीं बल्कि कुछ और रीजनल पार्टियां भी उभर कर आई हैं। देखिए, जहां तक पीडीपी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 40 लीडर हमारी पार्टी से जबरदस्ती निकाले गए, ठीक है, तोड़ कर निकाले गए, जबरदस्ती निकाले गए। तो कहीं ना कहीं एब्रोगेशन करने के लिए सबसे पहले पीडीपी को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, पीडीपी को कमजोर करने की कोशिश की गई और उसके बाद ही कोई एब्रोगेशन के लिए स्टेप उठाया गया। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहा पीडीपी के लिए बड़ा चैलेंज। बट उसके बाद महबूबा जी ने एक इस चैलेंज को बड़ा बोल्डली एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने हर जगह जाकर, चाहे वो रजौरी पीर पंजाल एरिया है, चिनाब वैली का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, जितने भी ये इलाके हैं, वहां पे महबूबा जी ने जाकर हर एक जगह लोगों से बात की और खास तौर पर उन्होंने नौजवानों से बात की। जो यूथ आज जो रिलेट नहीं करता था इस प्रोसेस के साथ, आई थिंक वो यूथ महबूबा जी की लीडरशिप को देख के और उनकी जो आउटस्पोकन लीडरशिप है, मतलब विदाउट अपने शब्दों को बिना तोड़ मरोड़ के जैसे है वैसी सिचुएशन को प्रेजेंट करके, उस चीज से इंस्पायर होके आई थिंक जो एक लार्ज सेक्शन ऑफ यूथ है वो इंस्पायर हो रहा है। और बहुत जगह आई थिंक मैडम ने एक यूथ को बहुत प्लेटफॉर्म भी दिया। उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ के उनको ग्रूम भी किया, चाहे जैसे अब मैं एक एग्जांपल हूँ। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या सिनेरियो बदला है, क्योंकि अराउंड 57,000 कश्मीरी पंडित 13 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि वोट के लिए निकलेंगे और घरों से बाहर निकलेंगे। कश्मीरी पंडितों की भलाई के लिए बहुत दावे किए गए कि उनके उत्थान के लिए, उनकी घर वापसी के लिए कदम उठाए गए हैं। उस पर आपका क्या टेक? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बड़ी अहम बात की, मैं एक कश्मीरी पंडित भी हूँ और सबसे अहम बात यह है कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ और चीफ इलेक्शन एजेंट हूँ श्रीनगर पार्लियामेंट कैंडिडेट का, जो यहाँ पे 90% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ये एक चीज हमारी पार्टी में भी दिखाती है कि यहाँ पे हर किसी को इंक्लूसिवली लेकर चलने को ये है कि हर कोई जो डिजर्व करता है और जिसके अंदर मतलब वो जॉब निभाने की काबिलियत है, हर उस इंसान को जो है वहाँ पे पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारे त्राल से मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है। डॉक्टर शंटी सिंह, डॉक्टर हरबत सिंह हमारे डीडीसी मेंबर हैं त्राल से। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव इस चीज से नहीं है। मतलब ये आप देख रहे हैं कि कैसे आई एम बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स जो हैं इलेक्शन को लेके मैं निभा रहा हूँ। पार्टी प्रेसिडेंट ने मुझे ग्रूम किया, हाथ पकड़ के सिखाया सब कुछ। जहां तक बात की दावे करने की कि कश्मीरी पंडित्स को वापस लाने की, तो आई थिंक 2019 एब्रोगेशन को एक कॉर्नर स्टोर बनाया कि ये जब एब्रोगेट होगा तो कश्मीरी पंडित वापस आएंगे।